एवरीवन, कैसे हो यूट्यूब फैमिली? अच्छे ही होंगे, है ना। और मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे देख सकते हो अभी बाल धोकर नहा कर आई हूँ। तो भूत का रूप, जय माता दी। और सॉरी, मैं भगवान का नाम नहीं लेती हूँ, गलती से लिया गया। और यहाँ पे एक सेकंड भूत भी है। आना सेकंड भूत, सेकंड भूत को भी देख सकते हो। बाल फैला फैला के पड़े हैं, तो इनकी भी बाल धोई हूँ और इनको अभी करूँगी कंघी। और देखती हूँ इवनिंग में टाइम मिलेगा तो वो करूँगी बाल हेयर कटिंग। आप करोगी? नहीं करवाऊँगी। तो इसके हेयर नीचे से बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ बट निकलना नहीं होता है, तो नहीं करवा पाती हूँ। तो आज सोच रही हूँ, अब पता नहीं, काफ़ी संडे सोचते सोचते निकल गई है। और देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो हेयर कटिंग करवा दूँगी, बिल्कुल बॉय कट करवा दूँगी इसे। नहीं 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 नहीं, जितना छोटा शौर्य का बाल है ना नहीं, उतना ही करवाऊँगी। नहीं नहीं। इसे कंघी करने में मुझे होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। 1 घंटा मुझे लगता है, और कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं बाल ही खींच जाती हूँ इसकी, है ना। ठीक तो है ना। तो गाइस, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अंडे नहीं डंडे। लेकिन कल मैं अंडे खाया था। कौन खिलाया था? बड़े मामा जी। हम्म, मैं अंडा नहीं खाया था, मैं ऑमलेट खाया था। सारे ऐसा फिश खाया था। तो कल वो लास्ट डे थी ना, वो आषाढ़ की, उसके बाद सावन में लोग नहीं खाते हैं नॉन वेज, तो इन लोग खाया था। तो ये फिश नहीं खाती है क्योंकि कांटा उसमें होता है, तो इसलिए अपने बड़े मामा जी की लाडली बनी है अभी। तो बड़े मामा जी फिश बनवाए थे, तो उसके बाद ऑमलेट बोली तो ऑमलेट लेकर आए थे इसके लिए। ऑमलेट खाई है और शौर्य सिंह फिश खाया था, है ना। उसको बस 2 पीस ऑमलेट में से मिला था। इतनी छोटी छोटी। तो गाइस चलिए मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मुझे लगी है भूख। और मॉर्निंग से आज मैं कहीं चली गई थी, तो इतनी ज़िंदगी में काम है ना कि मत ही पूछो। एक लेडीज के ऊपर इतना काम आ गया है, सर फटने को हो जाता है। लेकिन फटता नहीं। फटता नहीं है, लेकिन फटता नहीं है। फटने को हो जाता है लेकिन फटता नहीं है ना। फट जाएगा तो तुम लोग कहाँ रहोगे? कौन पालेगा तुम लोग को? कोई नहीं। कोई नहीं ना। नहीं। सबको पता है, डैडी को भी पता था कि हमारे जाने के बाद इन लोग को कोई नहीं देखेगा। डैडी बोलते थे ना कि हम चल जाएंगे तो तुम कैसे रहोगे? बस फिर भी छोड़ के मुझे चले गए। डैडी को नहीं पता कि उनके बिना कैसे मैं जीऊँगी। सो तो गाइस चलिए पहले सौम्या सिंह को बाल में कंघी कर देती हूँ, उसके बाद खा लूँगी खाना। उसके बाद बात करते हैं। रोज का एक ही काम है ना, कभी कोई चेंज नहीं होता। परेशान हो गई हूँ अपने लाइफ से। तो गाइस यहाँ पे झोटैलू माता को मैं झोटा सही कर रही हूँ, और इसी से मैं परेशान हो गई हूँ। तो सोच रही हूँ कि छिलमुंड करवा दूँ इनको। नहीं। तो छिलमुंड ही आज करवा देती हूँ जाके। नहीं। फिर आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है छिलमुंड होके। छिलमुंड कोई होना चाहेगा? बताना। चाहेगा कौन? तुम। नहीं, आप हो जाना ना मामा। देखता हूँ फिर आप कैसे लगते हो। छिलमुंड मामा। तो कोई देख सकते हैं, छिलमुंड सिंह को मैं हेयर बना दी हूँ, और इसी से हेयर बैंड भी लगाई हूँ और इसी से बैंड भी की हूँ। दोनों काम हुआ है एक ही चीज़ से। आगे से दिखाओ, आगे से दिखाओ।
इसी से हेयर बैंड भी बना दी हूँ और इसी से चोटी भी कर दी हूँ। तो इन दोनों ख्वाहिश पूरा हो गया। इनको इच्छा भी था हेयर बैंड लगाने का और मुझे इच्छा था चोटी बनाने का, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाती है, तो इसलिए मैं चोटी भी बना दी। तो चलिए गाइज, मैं खा लेती हूँ पहले खाना, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। ओके। आज मंडे है, ट्यूशन जाना है। नहीं, मंडे है। तो गाइस देख सकते हैं खाना मेरा लग गया है, तो फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि आज मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा है। मैं ब्रेकफास्ट सुबह नहीं की थी, क्योंकि कहीं थोड़ी सी भी मैं निकल जाती हूँ तो मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, थकान हो जाता है। मैं आकर लेट गई थी, लेटने के बाद झाड़ू लगाई, उसके बाद नहाई, नहाने के बाद खाना बनाई। अब सोची मैं खा लेती हूँ पहले। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके, आगे क्या क्या होता है श्वेता की ज़िंदगी में, ये सारे सीन हैं, मिल सकते हो आप। आज मैं बेडशीट भी नहीं बिछाई हूँ, बेडशीट हटाई हूँ तो ऐसे ही है, तो अभी मैं बेडशीट भी बिछाऊँगी बेड पे। बहुत अजीब लगता है बिना बेडशीट का। गाइज आप लोग से अब मैं बिल्कुल मिल रही हूँ डायरेक्ट नाइट का टाइम में। तो जैसे कि मैं बोली थी कि सौम्या के हेयर कटिंग करवाने जाऊँगी, मैं सोची थी वहाँ पे कुछ वीडियो शूट करूँगी, बट नहीं जा पाई। तो क्या रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं है, यही है कि मैं बेड पे ऐसे लेटे सोच रही थी कुछ बातें, फिर मुझे लगा थोड़ा और इवनिंग हो जाएगा, उसके बाद लेकर जाऊँगी, धूप कम हो जाएगी उसमें लेकर जाऊँगी। फिर मुझे कब आँख लग गई, मैं नींद में आ गई, सो गई, मुझे नहीं पता। उसके बाद जब भाभी आई हैं तो मुझे उठाई हैं, तो मैं उठी हूँ, और उसके बाद भाभी आ गई तो उनसे बातें करते रह गई, तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं ऐसी ही माँ हूँ, मतलब काफ़ी दिन से सोच रही हूँ और जा नहीं रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चे के लिए मखाने का हलवा, तो इसमें थोड़ा सा घी डाल दी हूँ और थोड़ा सा धर लिया नीचे से ये, तो थोड़ा सा घी डाल दी हूँ और इसे फ्राई कर रही हूँ। तो इसका तो गाइस मखाने फ्राई हो गई है, इसमें डाल देती हूँ दूध, थोड़ी सी ही बनाऊँगी तो मैं सौदे के लिए, क्योंकि वो सब्जी के साथ खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है क्या उनके लिए बनाऊँ। मैं सोची थोड़े से मखाने का खीर बना देती हूँ, ये भी मम्मी भेजी थी तो पड़ा हुआ था, तो मैं बना देती हूँ। और थोड़ा सा आलू का पिट्ठी बचा हुआ है, तो उसका आलू पराठा उन लोग को बना के दे दूँगी। तो उन लोग का डिनर यही होगा, हमारा और ससुर जी का सब्जी और रोटी। तो गाइस ऐसी ही मैं माँ हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ और सोचते रहती हूँ। एक कटोरी और था रे। ओ बोले। तो गाइस देख सकते हैं राम लड्डू जी आ गए हैं और मैं इनको गोद में ली हूँ और यहाँ अपना खीर भी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो थोड़ी सी मखाने कोई सी जल गई और लाइट गई, लाइट चली गई, पूरा घर अंधेरा ही अंधेरा हो गया, अंधेरा ही अंधेरा, भूकंप आ गया। तो गाइस लड्डू का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत इंजेक्शन लग रही है लड्डू को, देख सकते हो कितना सुस्त पड़े हुए हैं। इसका आईज भी आप लोग देखो, नहीं दिखाएगा, गुच्चा है इसका आईज, देख लो कैसे हो रखा है, बिल्कुल चढ़ा हुआ सा। तो इसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। देख सकते हैं खीर हमारी बन गई है, तो इसमें मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ऐड कर दे रही हूँ। तो ये है बादाम, 5 बादाम हैं, क्या बना रही हो? मखाना का खीर। और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छी हो रही है, बारिश वाली, बट लाइट ही ज़्यादा कट रही है। मेन प्रॉब्लम ये है, बारिश वाली मौसम तो है बट लाइट नहीं कटनी चाहिए थी, लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है। और एक मैं यहाँ पे इलायची ले ली हूँ, इसे भी कूट लेती हूँ। इलायची पाउडर नहीं है मेरे पास, तो मैं इलायची को भी कूट के डालूँगी, इससे फ्लेवर नहीं, खुशबू अच्छी आती है, तो इसलिए इलायची को भी कूट के
बच्चे को पालने में क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है वो आप देख सकते हो। बड़े के लिए सब्जी, तो बच्चे के लिए सोचो उनके लिए क्या बनाऊं, तो ओके इसके साथ खाएंगे। तो हमें बहुत माँ को टेंशन होता है कि क्या ऐसा चीज़ बना के दूँ उसके साथ वो 1-2 रोटी खा लें। तो गाइस चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ मेरा आलू पराठा भी बन रहा है। क्या? हाँ। तो गाइस देख सकते हैं कितनी अच्छे से लाल होके कितने सुंदर बनी है। तो किसको किसको आलू पराठा पसंद है? हमारे बच्चे को तो बहुत पसंद है और बच्चे के डैडी को भी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो पता नहीं क्या कनेक्शन है, जो इसके डैडी को पसंद है वही सौर्य को पसंद है, वही चीज़ ये भी खाना पसंद करता है। और मेरा हालत देख सकते हो, पसीने से क्या बुरा हाल है। तो चलिए गाइस, है ना, देखते हैं बच्चे को देख के कि क्या रिएक्शन होता है उन लोग को आलू पराठा खा के। ओके, अच्छा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा, हम्म? बहुत टेस्टी, खीर कैसा बना है? बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। तो दोनों को बहुत पसंद आया गाइस खाना, दोनों मन से खा रहे हैं। बस यही है, दोनों बैठे हैं नीचे है और जा रहे हैं। शो में कैसे जा रही थी टीवी देखने। छोटी को ऐसे ऐसे उड़ा के और टीवी की तरह बढ़ रही थी और एक थप्पड़ पड़ गया। तो गाइस चलिए ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि हो जाएगी बहुत लंबी। तो अगर आप लोग को पसंद आएगा, आएगा नहीं आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।